हे प्रिय मित्र, अब हम आगे बढ़ते हैं भगवत गीता के 41वें श्लोक की ओर, जहां अर्जुन की करुणा और गहराई से प्रकट होती है। उन्होंने पहले कहा कि जब स्त्रियां दूषित हो जाएंगी तो वर्ण संकर संतति उत्पन्न होगी। अब वे कह रहे हैं कि ऐसी संतति के कारण न केवल समाज भ्रष्ट होगा बल्कि हमारे पूर्वजों तक की गति बाधित हो जाएगी। यह केवल वर्तमान का नहीं है बल्कि भविष्य और अतीत दोनों की रक्षा का प्रश्न बन गया है। यह है अध्याय 1 श्लोक 41। श्लोक 41 संस्कृत में, संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। शब्दार्थ एवं सरल अनुवाद। संकरा वर्ण संकर संतान, नरकाय एव निश्चित रूप से नरक का कारण बनती है। कुलघ्नानां जो कुल का नाश करते हैं उनके लिए, कुलस्य च और उनके पूरे कुल के लिए, पतन्ति पितरा ही एषां उनके पितर पूर्वज भी गिर जाते हैं, नरक में जाते हैं। लुप्त पिंड उदक क्रिया, क्योंकि उन्हें पिंड और जल की क्रियाएं नहीं मिल पाती। भावार्थ, अर्जुन बोले, वर्ण संकर संतानें न केवल कुल का नाश करती हैं बल्कि नरक का कारण बनती हैं। उनके पितर भी नरक में चले जाते हैं क्योंकि उन्हें पिंड और जल की धार्मिक क्रियाएं नहीं मिलती। भावार्थ विस्तार से। प्रिय मित्र, अर्जुन अब वर्तमान के युद्ध की नहीं बल्कि उसके दूरगामी आध्यात्मिक परिणामों की बात कर रहे हैं। संकरो नरकाय, जब अगली पीढ़ी का मार्ग भ्रष्ट हो जाता है तो धार्मिक परंपराएं और कर्तव्य छूट जाते हैं। उससे संपूर्ण वंश की गति रुक जाती है। पतन्ति पितरा, यहां अर्जुन कहते हैं कि हमारे पितर जो स्वर्ग में हैं उनकी भी गति रुक जाती है यदि उन्हें तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान न मिले। लुप्त पिंडोदक क्रिया, यहां पिंड और उदक का अर्थ है श्राद्ध में दिया गया अन्न और जल। जब अगली पीढ़ी धर्मच्युत होती है तो वे ये कर्म करना भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं, जिससे पूर्वजों का उद्धार भी अटक जाता है। इस श्लोक में छिपा संकेत अर्जुन केवल युद्ध के पाप की नहीं बल्कि उस पाप से उत्पन्न होने वाले आध्यात्मिक अवरोधों की बात कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि युद्ध केवल तलवार से नहीं काटता, वह कुल की जड़ें, आत्मा और इतिहास को भी घायल कर देता है। इस श्लोक से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जब हम अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ते हैं तो उसका असर केवल वर्तमान पर नहीं, भूत और भविष्य दोनों पर पड़ता है। धर्म केवल पूजा पाठ नहीं है बल्कि वह परिवार, परंपरा और पूर्वजों की रक्षा की जिम्मेदारी भी है। अर्जुन यहाँ अपने शत्रुओं की नहीं, अपने ही कुल की रक्षा की बात कर रहे हैं और यह दर्शाता है कि उनका हृदय कितना नम्र, विवेकी और भक्तिमय है। जय श्री राधे।